अस्सलामु अलैकुम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वीडियो गौर से देखते और सुनते हैं ताकि इससे फ़ायदा उठाते हुए यानी अपने मज़हब पर अमल करते हुए अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए बेहतर काम कर सकें। वीडियो को शेयर भी करते हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और फिर नीचे कमेंट्स भी देते हैं, उसका भी आपके लिए शुक्रिया। और अब आते हैं आज की हदीस की तरफ। उससे पहले हस्ब रवायत अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। एक सदका जारिया है, दूसरा ऐसा इल्म है जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा नेको साले औलाद है जो उसके लिए दुआ करे। जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 1376 1376। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे प्यारे आका हमें बता रहे हैं कि कब तक इंसान नेक माल कर सकता है, और जब वो नेक माल करते हुए इस दुनिया से चला जाता है तो मज़ीद उसके नेक माल का सिलसिला बंद हो जाता है। लेकिन तीन ऐसे अमल हैं जो उसके बाद भी उसको फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। उनमें से नंबर एक सदका जारिया, यानी कोई ऐसा काम कर जाना जिससे बाद में भी उसके जाने के बाद भी सवाब मिलता रहे। वो उनमें क्या आता है, अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ ऐसे काम कर जाना जो बाद में भी कायम रहें। मसलन पानी पीने का बंदोबस्त कर जाना, मसलन कोई फलदार पौधा लगा देना, कोई दरख्त लगाना जिसके साए में लोग बैठ सकें, जिसकी ऑक्सीजन से लोग जिंदा रह सकें, कोई ऐसा मदरसा कायम कर देना, कोई दारा कायम कर देना जहाँ लोग इल्म हासिल कर सकें, तो ये सदका जारिया में आते हैं। इसके अलावा भी बेवहा काम है जो सदका जारिया में किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है जी, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। यानी आपने किसी को कुछ सिखाया हो, कुछ समझाया हो, कुछ बताया हो, तो उसको भी अगर वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, तो उस सूरत में भी उसको आपको उसका अजर मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तीसरा कहा गया नेक और साले औलाद, यानी आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, उनको दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना सिखाया, और फिर साथ साथ नेक बनाया, उनके अमाल अच्छे किए, उनको अच्छी आदतें डाली, और उन अच्छी आदतों की वजह से जब वो अच्छे काम करेंगे तो उनका अजर भी आपको मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि नेक और साले औलाद जब होगी तो वो अपने बड़ों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए खैर करेगी, उनके लिए दुआ करेगी, उनके लिए कुरान पाक पढ़ेगी, उनको साले सवाब करेगी। तो ये भी, इसका भी उसको मरने वाले को यानी मरने के बाद भी फ़ायदा होता रहेगा। तो इसी तरह से हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, उसमें कोशिश करें कि हमेशा किसी को दुरुस्त रास्ता बताएं, सही रास्ते पे चलने की तलकीन करें, तो ये भी अच्छे अमाल में आता है। आप फलदार पौधे लगाते हैं या सायादार पौधे लगाते हैं तो उसका भी अजर सवाब है। और पौधे जो हैं उनके बारे में तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कुरान पाक में कि पौधे जो हैं वो भी मुझे मेरी इबादत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधे लगाने से भी अजर सवाब मिलता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, हमें अपने माल को दुरुस्त करना होगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
زندہ باد۔